निकेतन हाई स्कूल क्लास 10th। मैंने पहले भी आपको सिलेबस बता दिया था, फिर भी आप एक बार एक सिलेबस देखेंगे और अपना थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे आपका स्टिच है, स्टिच में आपके पद्य खंड में आपके 5 लेसन आएंगे। जैसे पद, राम लक्ष्मण परशु संवाद, कवित सभ्या, आत्मकथ्य, उत्साह एवं अट नहीं रही है, यहाँ तक आपके आएंगे। इसमें आपके अभ्यास के क्वेश्चंस और आपके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है वो करेंगे। उसके साथ जो गद्य खंड है, गद्य खंड में आपका नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भक्त, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य। साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको पहली 3 जीवनियाँ अच्छी तरह से लर्न करनी है, क्योंकि इसमें से आपकी कुछ रचनाएं या जो जीवन उनका जो जन्म है उनका स्थान पूछा जाएगा राइटर्स का। उसके बाद कृतिका में आपके 3 लेसन है, माता का आंचल, जौर पश्चिम की नाक और साना साना हाथी जोड़ी। ये 3 लेसन इसमें करने हैं। व्याकरण में आपको अलंकार, छंद, विकारी और अभिकारी, क्रिया, काल और पदवंत, संधि, समास और मुहावरे और ये पर्यायवाची शब्द वगैरह करने हैं। तो इस तरह से आपके जैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे किसको बड़भागी कहा है गोपियों ने, किसको कहा था बड़भागी? उद्धव को कहा था। ठीक है, ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन में से जैसे इस तरह से आएंगे कि उद्धव की तुलना किससे की गई है? भाई पानी के घड़े से की गई है, कमल के पत्ते से की गई। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस बनकर आपके इस तरह से आएंगे। जैसे यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है? श्री कृष्ण हो गए हैं। ठीक है, सच्चा राजधर्म किसे सुखी बनाता है? किसको बनाता है? प्रजा को सुखी बनाता है। उस तरह से जैसे आपका ये है बीच में से, जैसे उन्होंने श्री कृष्ण ने पैर में क्या पहना हुआ है? पायनी पहना हुआ है, पाजेब पहने हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, और जैसे फटकी सिलानी शोक में किसका वर्णन किया गया है? राधा जी का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने क्रीड में क्या पहना हुआ है? श्री कृष्ण ने क्रीड जो है माथे पर पहना हुआ है। ठीक है, और कटी क्या होती है? कटी होती है कमर जो होती है, तो कटी में क्या पहना हुआ? किंगनी पहना हुआ है। ठीक है, और उसमें क्रीड जो होता है वो पहना हुआ है माथे पर। ठीक है, तो माथे पर क्या सुशोभित है? उनके मुकुट सुशोभित है। और इस तरह से जो बसंत को झूला कौन झुला रहा है? बसंत को झूला झुला रहा है पवन, यानी कि हवा। तो इस तरह से आपके ये पद्य खंड के क्वेश्चंस आएंगे। उसी प्रकार से आपके जो है ये गद्य खंड के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके अभ्यास और इसमें से पूछे जाएंगे। इस में से कि भाई पान माले का मिजाज कैसा था? उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे तुनो, खुश, क्रोधी या अक्कड़। तो इसमें जैसे खुश आएगा। ठीक है, चश्मे वाली देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक हो गया? हवलदार साहब नतमस्तक हो गए। चश्मे वाले का कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था। ठीक है, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आएंगे। परंतु जैसे आपके उसमें से जो आपकी कृतिका बुक है उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है मल्टी चॉइस, परंतु जो आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं उनको आपको लर्न करने हैं, क्योंकि उन्हीं में से आपके मल्टी चॉइस बनाकर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये है जौर पंचम की नाक को लेकर चिंता एवं से दिखाई देती है, तो इसमें से क्या है? रानी ललिता के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? ठीक है, और जैसे नाक किसकी प्रतिष्ठिता है? इज्जत की है। तो इसमें से ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आएंगे। जैसे साना साना हाथ जोड़ी में आपका है कि भाई भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कटाव को कहा जाता है। इस तरह से ही आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इन क्वेश्चनों में से बनकर आएंगे। रंगीन पताकाएँ कब फहराई जाती हैं? जब कोई भाई अच्छा कार्य होता है। और जब सफ़ेद पताकाएँ कब फहरी जाती हैं? इसमें बुद्धिस्ट की मृत्यु पर किसी पर। ठीक है, लेखिका का जो गाइड है उसका नाम क्या है? जितेन है। ठीक है, और किसकी आत्मा कहा गया? पूरे आत्मा को घूमते हुए चक्र को उसकी आत्मा कहा गया है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपके आते हैं भाई ये आपके ग्रामर्स है, जैसे विकारी और विकारी शब्द है। तो इसमें से आंसर है जैसे ये कि शब्द भाषा की स्वतंत्र, या क्वेश्चन बनकर आएगा भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई क्या है? तो आपको आंसर देना, ऑप्शन आएंगे शब्द, पद, ठीक है, या कुछ और जैसे सर्वनाम विकार। तो आपको इसमें लिखना है शब्द। ठीक है, इसी तरह से कुछ विकारी शब्द आपको दे दिए जाएंगे और अविकारी दोनों मिक्स करके दिए जाएंगे। तो इसमें एक शब्द छांटने के लिए दिया जाएगा कि भी विकारी शब्द क्या है। उसी प्रकार आपके अलंकार आएंगे, उसमें आपको ये बताना है कि इस अलंकार का नाम क्या है। उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसी प्रकार छंद में और चौपाई में पूछे जाएंगे भाई जहाँ पर 16 मात्राएँ लगा जाती है उसको क्या कहते हैं? चौपाई कहा जाता है।
ठीक है। और जो 13-13 मात्राएं सम में और पदम में, जो विषम में 11-11, विषम में 13-13 और सम में जो 11-11 मात्राएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, दोहा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे जो मैंने आपको कॉपियों में कराए हुए हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है आपके पेपरों के बाद लगेगी। थैंक यू।